वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज ऐवान में बजट पेश किया और इस हवाले से अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली जो है मैशत की रीढ़ की हड्डी, वो है यहाँ का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। हालांकि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात करें हम, तो इसमें भी जो है यूनियन बजट में प्रोविजंस रखे गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त फ्रूट मंडी कुलगाम के सदर जो हैं जीएम बांडे। इनसे बात करेंगे कि जो बजट ऐवान में पेश हुआ इस हवाले से क्या कहेंगे। बांडे साहब, ये बताइए कि अभी बजट जो है ऐवान में पेश हुआ, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और क्योंकि बजट आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे। मरकजी सरकार के हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने जिम्मेदारों के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जो काबिल तारीफ हैं। खासकर जो इन्होंने कहा कि जिम्मेदारों के लिए खाद जो मुल्क में ही अब तैयार हो जाएगी, उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। और दूसरी तरफ जो किसी स्कीम के लिए इन्होंने 3 लाख रुपए रखे थे, अब 5 लाख बढ़ाकर, उसके लिए भी हम बहुत मशकूर हैं। हम मरकजी सरकार के ऐसे इकदामों की तारीफ कर रहे हैं, मगर यहाँ खासकर हार्टिकल्चर सेक्टर जो है वादी कश्मीर में, तो उसके लिए अभी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हमने पहले ही मरकजी सरकार से एक गुजारिश की थी कि यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए। दूसरी तरफ जो यहाँ शेर स्टोरों की अशद जरूरत है, उस पर हुकूमत रखने की जरूरत है। या यहाँ पे सी ग्रेड माल जो निकल रहा है, उसमें एक स्कीम MIS की स्कीम होती थी, उसको दोबारा लागू करने के लिए हमने कहा था, गुजारिश की थी, मगर उसमें भी कोई इकदाम नहीं किया गया है। हमें अभी भी उम्मीद है कि मरकजी सरकार कुछ ऐसे इकदाम उठाएगी कि जिसमें यहाँ खासकर कश्मीर के ग्रोअरों को बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह इनने KYC स्कीम के तहत मतलब ये स्कीम लागू की है, तो वो मशकूर हैं उसके लिए। और हमें उम्मीद है अभी भी कि मरकजी सरकार ऐसे इकदाम उठाएगी, खासकर यहाँ जूस जाम फैक्ट्रियाँ या यहाँ प्लास्टिक क्रेट जो बन रहे हैं उस पर सब्सिडी। तो इसी तरह कुछ ऐसे इकदाम जो वादी कश्मीर के ग्रोअरों के लिए हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार इसमें ऐसे इकदाम उठाएगी जो वादी कश्मीर के ग्रोअरों के लिए बहुत जरूरी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज ऐवान में बजट पेश किया और इस हवाले से अगर हम बात करें वादी कश्मीर की, तो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ तबकात, जिनमें किसान, बागबानी शोबे से वाबस्ता लोग, आम लोग, मुलाजमीन, काफ़ी एक्सपेक्टेशन, काफ़ी उम्मीदें। हमारे साथ इंतखाब आलम है, इनसे बात करेंगे। इंतखाब साहब, आज मरकजी सरकार की जानिब से ऐवान में बजट पेश किया गया, वजीर खजाना ने बजट पेश किया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। शुक्रिया ज़हूर साहब। जहाँ तक इससे पहले भी मैंने इसी चैनल के वसादत से आपकी बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, और कुछ हद तक जहाँ तक आज हमने सुना कि जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है कि उन्होंने किसी हद तक एक बिग रिलीफ दिया है। हम जहाँ तक मुलाजिमिन की बात करें, किसानों की बात करें, और जहाँ तक ओवरऑल जो हमारे जो जितने भी तबका जाता है, तो कुछ किसी हद तक रिलीफ मिला है। अगर मैं मुलाजिमिन की बात करूँ, हमें जो हमारी टैक्स स्लैब थी, टैक्स रिलैक्सेशन थी, टैक्स रिबेट था, वो 7 से 12 लाख किया गया। खुश आइंदा कदम है किसानों के लिए। जो हमें एक एग्रीकल्चर लोन मिलता है KCC के हवाले से, वो अभी तक 3 लाख तक महदूद था, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। वो भी एक अच्छा खासा इकदाम है, कदम है। तो जो सबसे फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स है, और फर्टिलाइजर के हवाले से भी जो एक बिग अनाउंसमेंट हुई है, एक बड़ा ऐलान हुआ है कि वो सारा कुछ अब यहाँ से ही जो मुहैया होगा, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियातें वो हमें किसानों को मिल जाएंगी। ये सब कुछ अगर ओवरऑल देखें तो किसी हद तक मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छा खासा कदम है। अद्वियात वगैरह में भी शायद कमी। हाँ, वो जो हमारी कुछ महलिक बीमारियां हैं, जिसमें महलिक बीमारियां हैं, उनके कैंसर वगैरह है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इससे पहले भी अच्छे खासे इकदाम उठाए थे, और इस बजट में भी उनके लिए एक अच्छा खासा रिलीफ है। लेकिन जहां तक
हम वैसे तो मैं जम्मू कश्मीर का जो रेजिडेंट हूँ, हमारी जो नजरें लगी हुई थी खासकर बेरोजगारी के हवाले से, क्योंकि एक यहाँ पे एक बेरोजगारी है, जो हमारी हमारी यूथ है, पढ़े लिखे हमारे नौजवान बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो काफी ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में मुब्तला है, तो उनके लिए शायद इस बजट में देखने को कुछ नहीं मिला है। तो हम उम्मीद करेंगे, हम ऑनरेबल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनसे हम गुजारिश करते हैं, उनके लिए भी आइंदा मतलब उनकी जो एक बड़ा वो इशू बना हुआ है बेरोजगारी का, उसके बारे में भी सोच समझ कर उनको एक रिलीफ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम। और इनका ये कहना कि बेरोजगारी और नौजवानों के हवाले से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें भी राहत दी जा सकती है, और इन्होंने कहा कि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है मरकजी सरकार इस पे भी गौर खोज करेगी ताकि बेरोजगारी का कला कमा किया जाए। और जिन्होंने कहा कि अगर किसानों की बात करें तो किसानों के केसीसी लोन के हवाले से, मुहल्लिक बीमारियों के हवाले से, अद्वियात वगैरह के हवाले से या फिर खाद वगैरह के हवाले से उन्होंने कहा कि खुशाइंदा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन जो मुद्दा है यहाँ का जम्मू कश्मीर का, बेरोजगारी और नौजवान जो है, नौजवान तबका, उन्हें कहीं ना कहीं जो है एंगेज करने की जरूरत है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।